वहाँ भी तो सफाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी से कोई विवाद नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि सफाई कौन देता है जब कोई विवाद होता है? वहाँ दे सकता है नहीं, हम पार्टी का बात नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा नहीं रास्ता खुला हुआ है, महागठबंधन से भी टिकट मिला तो औरंगाबाद लौट सकते हैं और बीजेपी से मिला तो काला। धोखा के शिकार हुए, कभी लालू जी धोखा दिए, कभी नीतीश कुमार जी धोखा दिए, लेकिन अब नागमणि धोखा खाने वाला नहीं रहेगा। ना हम नहीं कहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं है अभी। हम लोग नवंबर महीना में जो शक्ति प्रदर्शन होगा तब हम डिसाइड करेंगे कि बिहार और देश के इंटरेस्ट में कौन सही होगा। वो महाबली सिंह कुशवाहा हैं, 0 डिग्री पर आउट है दोनों। तो बीजेपी की सीट है तो नहीं, हम वो जिला का मैटर है, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमको एक कंचुएंसी में सीमित हुआ है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ में नागमणि जी, और नागमणि जी का यहाँ होना खास मायने रखता है क्योंकि आपको पता है कि बिहार में लौकुश समीकरण पर ज्यादा जोर राजनीतिक दलों का है। इसी समीकरण के बलबूते पर पिछले 1.5 दशक से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है। इस समीकरणों को किसी तरह से बीजेपी बिगाड़ना चाहती है और यही कारण है कि लगातार जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। और सासाराम में जो कार्यक्रम था अमित शाह का, वो सम्राट अशोक की जयंती मनाने का ही था। और सम्राट अशोक के जो जुड़े हुए जो लेख हैं उसको लेकर सासाराम में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उसको लेकर पिछले साल से ही आंदोलन कर रहे हैं और सासाराम में इस बार अमित शाह के दौरे के दौरान उनका वहां जाने का कार्यक्रम भी था। तो मकसद साफ है कि किसी तरह से कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। और जब कुशवाहा वोट बैंक की बात हो बिहार में तो 2 ही नाम सामने आते हैं, एक नागमणि और दूसरे है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ चुके हैं, फिर से संघर्ष कर रहे हैं अपनी नई पार्टी को खड़ा करने की। नागमणि जी ने भी अपनी नई पार्टी बना लिया है, लेकिन नागमणि जी का जोर कहाँ है? ज्यादा जोर वही है जहां कुशवाहा चुनाव लड़ते रहे थे, जी काराकाट संसदीय क्षेत्र। नागमणि जी, आप जिस तरह से काराकाट में और औरंगाबाद में जोर लगा रहे हैं, इससे तो साफ लगता है कि आप उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही चुनौती बनेंगे और उनके लिए ही तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं शंभू नेता का नाम नहीं लेता हूँ। शंभू नेता जो केंद्र में मंत्री थे, काराकाट के पहले सांसद थे। मैं 70 कुशवाहा बहुल गांव में घूम के आया हूँ, 70 गांव। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और आप ऐसे महत्वपूर्ण जो एक तरह से मीडिया के संचालक रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं 70 गांव में घूम के आया हूँ और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो शंभू नेता वहां के सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, काराकाट लोकसभा में ही एनटीपीसी 2-2 था, 2-2 है। और इन लोगों ने एक भी नियुक्ति काराकाट के लोगों को नहीं किया। कुशवाहा का तो सवाल ही नहीं उठता है। वही बगल का औरंगाबाद का सांसद सुशील सिंह, जो उनका जुडिक्शन नहीं था एनटीपीसी में, उन्होंने 850 पौने 900 लोग की नियुक्ति अपने लोग को कराया। तो मैं 70 गांव में गया और सभी गांव में मैंने पूछा नौजवानों से कि किसी की नियुक्ति हुई तो नहीं हुई, जबकि सर्वविदित है कि औरंगाबाद का सांसद 850 पौने 900 लोगों की नियुक्ति कराया। नंबर 1। नंबर 2, मैं 70 कुशवाहा के गांव में घूम के आया हूं। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि कभी जो शंभू नेता आते थे या आप लोग कभी गए काम के लिए, तो कभी डीएम, एसपी, डीएसपी को फोन किया? तो सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि आवेदन ले लेते थे और बोलते थे कि देखेंगे। तो हमने कहा बाद में रिजल्ट, बोला कि 0।
आप बताओ कि ये जो शंभू नेता केंद्र में मंत्री रहा, अपने आप को कुशवाहा का नेता कहता है, किस बात के लिए आप सांसद हैं? इसका मतलब साफ है कि आप अपना परिवार के लिए, अपनी राजनीति के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। एक बात और साफ है कि आप काराकाट से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वह तो हमने साफ साफ कहा है, आपके माध्यम से भी मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि काराकाट और औरंगाबाद दोनों जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, वह अपना कंस्टिट्यूंसी मान के मैं काम कर रहा हूं। ये तो पूरा बिहार और झारखंड में हम लोग पार्टी को एक्सपेंड कर रहे हैं और शोषित इंकलाब पार्टी हमने डिक्लेयर किया है कि नवंबर महीना में पटना गांधी मैदान में पार्टी का रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे और झारखंड में भी नवंबर महीना में पार्टी का शक्ति प्रदर्शन रैली रांची में करेंगे, ताकि तमाम लोगों को एहसास हो जाए कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या वजूद है, नागमणि का क्या वजूद है। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा भी तो कुशवाहा के ही नेता है, उनकी भी पार्टी है, कि नागमणि को क्यों चुनेगा? वो तो मैंने बताया ना कि जब कर लिए इसलिए नहीं बता ना फैक्ट है कि कभी शंभू नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम अपनी पार्टी समरस समाज पार्टी को कोरी समाज के हित में मैंने मर्ज कर दिया था और इस आदमी को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किया था। गांधी मैदान में हजारों कोरी समाज के लोग को एक पैर पर खड़ा करवाया था और संकल्प दिलवाया था। हजारों हजार कोरी समाज का नौजवान मोटरसाइकिल गाड़ी ले करके 10 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके और पार्टी को मजबूत किया। लेकिन उसने समाज को बेच करके, समाज के साथ गद्दारी करके, समाज के साथ संघात करके कोई विरोधी जो नीतीश कुमार थे उनके गोद में चले गए। आप कोई नीतीश कुमार का लॉ कुछ समीकरण सबको पता है, उसी के बलबूते पर सत्ता में कायम है। आप कोई विरोधी कैसे कर सकते? नीतीश कुमार पहले लॉ कुछ के नेता थे, नागमणि ने उनको पैदा किया था। अकेले एलजेपी का 29 में से कई से मिले तोड़ करके बाबू नीतीश कुमार को समर्थन दिए और लालू विरोधी सवर्ण समाज का बीजेपी का सपोर्ट हुआ था, तब वो सीएम बने। आपको लगता है? लेकिन आज के तारीख में नीतीश कुमार एक वोट के लिए कोरी समाज का तरसंग है। ये मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है। और बीजेपी दोनों के बीच लड़ाई चल रही है कोयली समाज के वोट के लिए, और आप कोयली समाज के दो बड़े नेता हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो किसको फायदा होगा? भाई आपको बताने कि जो शंभू नेता है, जिस जिला में गए, बक्सर में मीडिया का न्यूज, में अपना थोड़ी बोल रहा हूँ, बक्सर में कोरी समाज के लोगों ने काला झंडा दिखाया, आरा में तो कोरी समाज के लोगों ने हमला ही किया, छपरा और गोपालगंज में कोरी समाज के लोगों ने विरोध किया। तो जहां जहां जा रहे हैं जिला में, वहां सब जगह लोगों ने विरोध किया। लेकिन अभी हाल में जब नीतीश कुमार जी के छोड़े, उसके बाद जो 20-25 जो उनके पार्टी का जो उम्मीदवार था, वह गाड़ी घोड़ा लेकर के और नमन यात्रा में निकले हुए हैं। अरे भाई, जो कोरी समाज का जो मान सम्मान था बेच करके तो आप नीतीश कुमार के यहाँ चले गए। बीजेपी ने आपको भी मंत्री बनाया और उपेंद्र कुशवाहा को भी बनाया। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अब मुझे लगता है आपकी बातों से कि आप भी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, क्या समझ? देखिए, ये सब बाद में पैदा लिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको पूरा भारत के लोग लोहा मानता है, उनके समय हमने आरजेडी लालू जी का पार्टी तोड़ करके और हमने अटल जी को सपोर्ट किया और तब उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। उसमें भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उतना महत्वपूर्ण पद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दिया था। अब किसको तोड़कर? अब बाद में मैं जो लोग बीजेपी में मंत्री बने या जो भी बने हो, लेकिन
बीजेपी बिल्कुल मैं मानता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों से बिल्कुल अपील करना चाहते हैं कि अपने लेवल से पूरा सर्वे बिहार का करा ले, झारखंड का सर्वे करा ले और कोयरी में जो सबसे जनाधार वाला नेता है उसको साथ लेके चलेगा, तभी बीजेपी का बिहार में, झारखंड में फ्यूचर होगा। क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है अभी मात्र 15% सवर्ण समाज का है और 5% बनिया समाज का है, यानी 20% ही सॉलिड वोट है। जब तक कोयरी का मास वोट नहीं मिलता है, पासवान का मास वोट नहीं मिलता है, अन्य जो अति पिछड़ा नहीं मिलता है, तब तक बीजेपी का कल्पना ही रहेगा। लेकिन नागमणि जी, पहले की बात अलग थी, आज अलग है। पहले बीजेपी के पास कुशवाहा नेता कोई नहीं था बड़ा, तो उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ाया, आगे आपको बढ़ाया। अब बीजेपी के पास खुद कुशवाहा नेता पैदा हो गया, बीजेपी ने सम्राट चौधरी का कद बढ़ा दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी जी के पिता शकुनी चौधरी जी हमारे खास मित्र हैं और उस समय पॉलिटिक्स में मैंने उनको लाया था। चंद्रशेखर सिंह सीएम थे उस समय। हमारा घर परिवार का रिश्ता है और जो ही सम्राट चौधरी जी का डिक्लेयर हुआ तो मैं दिल्ली में था, मैं देर फोन किया और मैं जा करके उनको मुबारकबाद दिया और हमने कहा कि हम और आप मिल करके बिहार की राजनीति करें और जो शंभू नेता है उसका कोई वजूद आम जनता में नहीं है। आपने कर दी है बीजेपी के साथ नहीं किया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ नहीं, तो घर का रिश्ता है हमारा और हम लोग मिलके बात आगे बढ़ाएंगे। कुछ वहाँ भी तो सफाई दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी से कोई विवाद नहीं है उसका। अच्छा, ये बताइए कि सफाई कौन देता है जब कोई विवाद होता है? आज जो सम्राट अशोक के जयंती के उपलक्ष्य में नट सेल में उन्होंने कहा कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी से हमारा रिश्ता सही नहीं है, तो रिश्ता खराब था तब ना सफाई। नागमणि कहाँ सफाई देने गया? नागमणि जब मिले तो उन्होंने कहा कि दो तारीख तक बिजी है। 2 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, औरंगाबाद और काराकाट। लड़ेंगे कहाँ से और किस पार्टी से लड़ेंगे भाई? 2 तारीख के बाद 5-6 तारीख तक हम बात करके आपसे मिलके बात करेंगे। 2 सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं, औरंगाबाद और काराकाट। नहीं, हमारा तो देखिए, लोग को गलतफहमी है नागमणि के बारे में। नागमणि चतरा से लड़ेगा, वहां जीत सकता है, हजारीबाग से लड़ेगा, वहां जीत सकता है, उजियारपुर से चुनाव लड़ेगा, वहां से जीत सकता है, जहानाबाद से लड़ेगा, वहां जीत सकता है। नहीं, हम पार्टी का बात नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा नहीं काराकाट और औरंगाबाद चूंकि सबसे नेग्लेक्टेड इलाका है, ये लोग अभी शंभू नेता वहाँ के एमपी थे, आपका महाबली सिंह कुशवाहा हैं, 0 डिग्री पर आउट हैं दोनों। औरंगाबाद तो बीजेपी की सीट है, तो नहीं, हम वो जिला का मैटर है, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमको एक कंस्टिट्यूंसी में सिमटा हुआ है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा पूरा बिहार झारखंड में पार्टी को संगठन बनाना है, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। लेकिन कंस्टिट्यूंसी के रूप में हम काराकाट और औरंगाबाद पार्लियामेंट दोनों को अपना कंस्टिट्यूंसी मान के काम करेंगे। बाकी तो हमारा पूरा बिहार झारखंड 2 ही राज्यों में हम अपना रास्ता खुला हुआ है। महागठबंधन से भी टिकट मिला तो औरंगाबाद लड़ सकते हैं और बीजेपी से मिला तो काराकाट। नहीं, मिलना क्या है, नागमणि को छोड़ करके कोई राजनीति बिहार में कर नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। हमारा वोट है, हमारा ताकत है, माइनस कोई कैसे करेगा? के तेवर इतने तल्ख है कि कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। भाई नहीं बर्दाश्त करे, अपना घर में रहे। नागमणि किसी से कम है? हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, सारे लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के फॉलोवर है, माइनस नागमणि कहाँ बात होता है? अलग बात है कि कुछ दिनों तक हम धोखा के शिकार हुए, कभी लालू जी धोखा दिए, कभी नीतीश कुमार जी धोखा दिए, लेकिन अब नागमणि धोखा खाने वाला नहीं रहेगा
और इसीलिए हमने कहा है कि नवंबर महीना में जो हमारा पार्टी का रैली होगा बिहार में, पटना में और झारखंड के रांची में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम किसके साथ जाएं। बाकी तो मैं सबको कह रहा हूँ, दोनों गठबंधन को, कि सर्वे करा ले। जहाँ कुशवाहा का ने हम तो हर जाति को ना हम नहीं कहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं है अभी। हम लोग नवंबर महीना में जो शक्ति प्रदर्शन होगा तब हम डिसाइड करेंगे कि बिहार और देश के इंटरेस्ट में कौन सही होगा, वो मैंने नहीं होगा। तो नागमणि जी शक्ति परीक्षण करेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे और इसके बाद जो ऑफर आएगा महागठबंधन से आए या बीजेपी से आए उस पर विचार करेंगे। लेकिन मान कर चलिए कि काराकाट लोकसभा सीट से ये अपना भाग्य आजमाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा की चुनौती बढ़ाएंगे। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब तक 32 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 11 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। चुनाव की पल पल की खबर हम आपको दिखाएंगे।